हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में गाइस बात करेंगे सितंबर मंथ की, किस तरीके से सितंबर मंथ की हिस्ट्री रही है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें रही हैं। और दूसरा, ऐसा क्या सितंबर मंथ में होने वाला है मार्केट में जो बहुत सारी चीज़ों को क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बदल सकता है। सबसे पहले चलते हैं चार्ट की तरफ और देखते हैं करंटली कहाँ बिटकॉइन चल रहा है और क्या सितंबर की हिस्ट्री रही है। बिटकॉइन की बात करेंगे, जब भी वीडियो बना रहा हूँ, बिटकॉइन का करंट प्राइस है 1,07,659 यहाँ पे। और सपोर्ट रेजिस्टेंस बात करें तो ये हमारे पास एक एरिया था जिसको हम लोग काफ़ी टाइम से देख रहे हैं कि इस जगह से उम्मीद है कि बिटकॉइन को सपोर्ट मिलेगा, और अगर ये एरिया ब्रेक होता है 1,05,000 का, तो फिर क्रिप्टो करेंसी मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी सी चीज़ें खराब हो सकती हैं। जब तक इससे ऊपर है तब तक कोई भी प्रॉब्लम वाली चीज़ यहाँ पे नहीं है। सितंबर मंथ की हिस्ट्री की बात करें तो सितंबर मंथ एक लौता महीना है जिसमें जब आप एवरेज देखते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट का, वो आपको नेगेटिव देखने को मिलता है। ज़्यादातर अगर आप सितंबर मंथ में 2013 से अब तक देखें तो आपको लाल रंग ही यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि सितंबर का महीना हर बार खराब होता है, और जो सितंबर का मंथ स्टार्ट हुआ है वो भी यहाँ पे नेगेटिव ही हुआ है। लेकिन इसमें एक और बड़ी चीज़ है, उसके लिए मैं आपको सितंबर की जो चार्ट है की हिस्ट्री है ना, उस पर यहाँ पे लेके चलता हूँ कि 2021 में क्या हुआ था और 2017 में क्रिप्टो करेंसी मार्केट में क्या हुआ था। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो ये वो एरिया है जहाँ पे हम लोग 7 सितंबर को थे 2021 में। बिटकॉइन ने इस टाइम पे एक अपना यहाँ पे अगर आप देखोगे 53,400 के लेवल पे गया, और सितंबर के महीने में ही बिटकॉइन के प्राइस में करीब करीब 25% का उस प्राइस से डाउनफॉल हुआ, जहां पे बिटकॉइन का प्राइस 39,800 तक गया। तो अगर आप देखोगे 6-7 तारीख से, इनफैक्ट इसको हम लोग 6 तारीख बोल देते हैं, 6 से लेके 21 तक लगातार बिटकॉइन का प्राइस डंप हुआ, और सितंबर का महीना खत्म होते होते हम एक रिवर्सल भी यहां पे देखने को मिल गया। तो इन शॉर्ट 2021 की अगर आप बात करेंगे, जहां से बिटकॉइन गिरा वहीं तक एक महीने के अंदर गिरने से लेके उस जगह तक आने में बिटकॉइन को पूरा एक महीना यहां पे लगा। डंप भी आया और डंप के बाद हमें रिवर्सल भी सितंबर के महीने में ही देखने को मिल गया। कुछ ऐसी ही चीज़ें हमें देखने को मिली हैं यहाँ पे 2017 की भी। जब हम मार्केट की बात करते हैं 2017 में अगर आप देखेंगे तो जैसे ही सितंबर स्टार्ट हुआ, 1 सितंबर के बाद 2 सितंबर से रेड कैंडल बनने लगी। 2 सितंबर के बाद 15 सितंबर तक लगातार बिटकॉइन गिरा, और बिटकॉइन ने $5,000 से लेके नियर अबाउट $3,000 तक बिटकॉइन गिरा, और करीब हमें 40% का डाउनफॉल यहां पे बिटकॉइन के प्राइस में देखने को मिला। लेकिन सितंबर के महीने में ही गिरने के बाद बिटकॉइन ने रैली भी पकड़ी, जहां से बिटकॉइन गिरा और उसी जगह पे आने में अगर आप देखेंगे 1.25 महीना बिटकॉइन को यहां पे लगा। तो मोटा मोटा सितंबर का महीना, अगर आप दो पास्ट हिस्ट्री देखते हैं, हमें सितंबर के महीने में क्रैश देखने को मिलता है, लेकिन सितंबर के महीने में ही हमें एक रिकवरी भी देखने को मिलती है। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज क्रिप्टो करेंसी मार्केट की स्टार्ट होती है, वो होता है लास्ट क्वार्टर यहाँ पे, और स्पेसिफिकली जो हाविंग के बाद का क्वार्टर रहा है वो बहुत खतरनाक रहा है। अगर आप 2020 की बात करें, 2021 को देखें, इसके अलावा अगर आप 2000 यहाँ पे 17 को देखेंगे, तो जो भी हाविंग के बाद का लास्ट क्वार्टर रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। सेम टाइम पे अगर आप देखेंगे, जब बिटकॉइन का प्राइस क्रैश हुआ है सितंबर के महीने में, यानी कि अगर हम लोग 2017 की बात करें, क्रैश होके 3,000 से बिटकॉइन के प्राइस ने 19,000 तक का लेवल यहाँ पे देखा। और कुछ ऐसा ही 2021 में भी हमें देखने को मिला, जब बिटकॉइन का प्राइस क्रैश हुआ, क्रैश होके नियर अबाउट 40,000 तक गया, और उसके बाद बिटकॉइन ने एक अपना ऑल टाइम हाई उस टाइम पे 69,000 का बनाया। तो सितंबर का महीना हमें ये बोलता है, अगर हम लोग पास्ट हिस्ट्री देखते हैं, हमें एक क्रैश देखने को मिलता है, और उस क्रैश के बाद अक्टूबर से चीज़ें हमें बदलती हुई यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो अगर हम लोग 25% का जो नियर अबाउट क्रैश रहा है वो भी देखो आप, तो बिटकॉइन का प्राइस आपको यहाँ पे 80,000 के लेवल पे दिखाता है, अगर हम लोग करंट प्राइस से यहाँ पे देखते हैं तो। अगेन
एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पे ना मैं आपको, अब आपके ये समझने की चीजें, कई लोग क्या होता है जब उनको बताओ तो वो बोलते हैं कि अरे यार आप तो यहाँ पे नेगेटिव चीजें बता रहे हो, खाली गिर जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे क्या चीज के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, आप उसको समझो। मैं आपको ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सितंबर के महीने में थोड़ा सा क्रिप्टो करेंसी मार्केट का हाल खराब रहता है। अगर मार्केट क्रैश हुआ यहाँ पे, सबसे पहले तो हम लोग तो इस लेवल को देख रहे हैं, अगर ये 1,04,000 का लेवल सितंबर के मंथ में ब्रेक हुआ और हम लोग नीचे भी आए, अगेन उसमें ये कहानी नहीं आने वाली है कि मार्केट खत्म हो गया। सितंबर के बाद जो रैली आती है वो बहुत जबरदस्त आती है। अगर आप पास की दो हिस्ट्री देखो तो, जो 2021 और जो 2017 में हुआ है, तो अगर हमें सितंबर के महीने में क्रैश देखने को मिलता है, ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, परेशान नहीं होना है। और जो चीज मैंने पहले बोली थी, मेरे को अभी भी पर्सनली यही लगता है, जो टॉप था बिटकॉइन का वो अभी तक नहीं देखा है हमने, वो आने वाले 2-4-5 महीने में भी देखने को मिल सकता है। उम्मीद यही है कि नवंबर दिसंबर तक देखने को मिलेगा, थोड़ा सा और लंबा भी यहाँ पे खिंच सकता है। प्रिपेयर मैं आपको खाली इस चीज के लिए कर रहा हूं, सितंबर में क्रैश आपको देखने को मिल सकता है। अगर वो क्रैश नहीं आया बहुत ही अच्छी बात है, और अगर वो आ भी गया तो भी हमें अक्टूबर तक रैली जो है, रिकवरी यहाँ पे जिस जगह से क्रैश हुआ है वहीं पे आती हुई चीजें देखने को मिल जाती हैं। दूसरी चीज, कौन सी बड़ी चीजें होने वाली हैं, उसमें से एक चीज तो है ये, पहले भी मैंने कवर करा था, फिर से आपको बता रहा हूं, वो है यहाँ पे WLFI, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल का जो टोकन है वो ऑफिशियली आज आने वाला है। तो 1 सितंबर में होने वाली है बड़ी चीज। और इसमें जो एक चीज जिसको बार बार मैंने कई बार कवर करा है वो है मीम कॉइन्स। कुछ मीम कॉइन्स को लेके भी बड़ी चीज यहां पे होने वाली है। विल्फी ने ऑफिशियल भी ट्वीट किया है और यहां पे बोंग फन का नाम भी मेंशन है। शायद कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं ये कि विल्फी का जो ऐप रहेगा उसमें शायद आपको बोंग फन का नाम देखने को मिलेगा। तो बोंग का जो रेवेन्यू घटा था एकदम से, पंप ने लीड लिया था, वो सेम चीज फिर से होती हुई देखने को मिल सकती है कि बोंग शायद फिर से मार्केट में आपको लीड होता हुआ देखने को मिल सकता है। और ये एक बहुत बड़ा रास्ता खुल रहा है मीम कॉइन्स लॉन्च पैड के लिए, क्योंकि आज की डेट में दो ही बड़े प्लेयर हैं, दो में से भी पंप फन ही एक्चुअल में बड़ा प्लेयर है, बोंग फन तो थोड़ा नीचे हो गया। लेकिन आपको आने वाले टाइम में बड़े नाम देखने को मिल सकते हैं। टॉन फाउंडेशन की मैंने पहली बात करी थी, और जो ये विल्फी ने करा है बोंग के साथ, जो इनकी पार्टनरशिप हुई है बोंग फन के साथ, आने वाले टाइम में बड़े लॉन्च पैड आपको मार्केट में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। और जो सबसे बड़ी चीज़ है मार्केट को चेंज कर सकती है वो है यहाँ पे FOMC की मीटिंग, जो कि 17 तारीख को आपको रेट कट देखने को मिलेगा। और अगर हम लोग देखें तो जो लास्ट हिस्ट्री रही है 2021 की और 2017 की, तो आप अगर देखोगे जो बॉटम लगा था ना वो ऐसे ही यहाँ पे 20 तारीख को लगा था सितंबर में, और अगर हम देखते हैं 17 में तो उस टाइम पे भी 13 सितंबर को लगा था। तो यही टाइम है जहां पे एक बिटकॉइन का बॉटम जो है सितंबर में लगता है। और अगर हमें रेट कट देखने को मिल गए सितंबर के महीने में तो हिस्ट्री रिपीट पूरे तरीके से हो सकती है कि 1 सितंबर में आया क्रैश और उसके बाद एक ही दिन में पूरी रिकवरी देखने को मिल गई, क्योंकि जो रेट कट का अपडेट है वो बहुत बड़ा होने वाला है। हाँ, अगर बिटकॉइन उससे पहले ही पंप ले ले, 1,40,000 1,50,000 पे चला जाए, उसके बाद रेट कट हो, तो आपको इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आज बिटकॉइन जिस प्राइस पे चल रहा है, अप्रॉक्सीमेट उस प्राइस पे रहा और उस टाइम पे रेट कट हो गया, तो एक रैली आपको बिटकॉइन में और क्रिप्टो करेंसी मार्केट में देखने को मिल सकती है। कट डाउन करूं सारी चीज़ों को, सितंबर के महीने में क्रैश हो सकता है, पर उससे प्रॉब्लम या परेशान नहीं होना है। क्रैश के बाद आपको रिकवरी भी सितंबर के महीने में ही स्टार्ट होती हुई देखने को मिल जाएगी, अगर हम लोग पास्ट हिस्ट्री के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और अगर गिरता है मार्केट तो यहाँ पे पैनिक नहीं होना है। बिटकॉइन का जो टॉप है वो अभी तक मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं लगा है, और मैंने अभी भी जो मेरी क्रिप्टो है उनको सेल आउट करना स्टार्ट नहीं किया है, प्रॉफिट बुक करना भी शुरू नहीं किया है, क्योंकि मैं यही सोच रहा हूँ अक्टूबर नवंबर में हम लोग डिसाइड करेंगे, इवन नवंबर के फर्स्ट वीक में, कि क्या अब यहाँ पे करना है, किस चीज़ में प्रॉफिट बुक करना है, किसको यहाँ पे छोड़ना है। जो भी मुझे लगेगा वो मैं आपको चैनल में यहाँ पे यूट्यूब में हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो ये थी गाइस करंटली चीज़ें जो चल रही है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। आप लोगों की क्या ओपिनियन है इन सब चीज़ों को लेके, कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया
इसको लाइक कोशिश रोकिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।